आज हम बात करेंगे काल्पनिक ज्ञान की। आप इस फोटो में देखिए, अब यहाँ पर तो ईशपुत्र है और ये फोटो सही है, हिमालय पर यात्रा पर सब है। लेकिन आप इसमें देखिए, जो लिखा गया है, जो ज्ञान देने की कोशिश की गई है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। क्या लिखा है? कल्पना अवचेतन मन की रचनात्मक शक्तियों को सक्रिय कर देती है। सब झूठ, कुछ भी। जबकि आपको लगेगा कि ये सब शायद ईशपुत्र ने ऐसा बोला होगा या उन्होंने कहा होगा। ये कोई ईशपुत्र ने नहीं बोला, न कभी कहा, न कभी ऐसा कुछ, ऐसा थर्ड क्लास ऐसा कोई ये लिखा होता है। ये कोई ईशपुत्र के द्वारा प्रेरित नहीं है। लेकिन भ्रम होता है ना। आपने ईशपुत्र का फोटो देख लिया हिमालय में और ये सब पढ़ेंगे। कल्पना अवचेतन मन की रचनात्मक शक्तियों को सक्रिय कर देती है। बस कुछ भी। रचनात्मक अवचेतन मन शब्दों में नहीं सोचता, तस्वीरों में सोच सकता है। तस्वीरों में कोई कैसे सोचता होगा भाई? फिर कल्पना आप चुंबकीय गुण पैदा करती है और लोगों संसाधनों आकर्षित करती है। आपको कुछ समझ में आया? तो मेरी भी समझ में नहीं आया। ये कल्पना आप चुंबकीय गुण पैदा करती है और लोगों संसाधनों आकर्षित करती है। अब जिसको ढंग से वाक्य रचना कैसे की जाती है वो तक पता नहीं है। ऐसा लोग अब ज्ञानी बन के दूसरों को ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। और ये ऐसा नहीं कि ये सब, इन लोगों का उद्देश्य होता है स्वयं की प्रसिद्धि। अब देखिए, ईशपुत्र का फोटो लगाने से प्रसिद्धि आएगी। लोगों को कोई मतलब नहीं होता क्या लिखा है, बस वो लोग क्या करेंगे, ईशपुत्र को सब लोग जानते हैं। अब उनके फोटो को देखते ही बाकी लोग बिना पढ़े सीधे लाइक ठोक देंगे और आप लोग फिर उस फोटो को शेयर करते जाओगे। और जो व्यक्ति अभी जो ये प्रशंसा कर रहा है, हो सकता है कल को फिर निंदा शुरू कर दे। लोगों का आजकल भरोसा नहीं है ना। आजकल तो कलयुग चल रहा है। आप किसी को भी फॉरवर्ड करने से, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर किसी को शेयर कर देने से पहले 1000 बार पहले सोचना चाहिए कि क्या लिखा है, क्या दिखाया गया है। नहीं, कुछ भी नहीं। हम लोग सोचते नहीं। लेकिन अब इस तरीके से कोई कुछ भी। अब देखिए, कौलिक लिखा है, कौलिक, कौल, ये शब्द कितना उच्च कोटि का शब्द है। कौल सिद्ध जो होता है, थर्ड क्लास ऐसी बातें नहीं लिख सकता। जो कौल सिद्ध है वो शब्द से भी परे, उस पार का उसको ज्ञान होता है, वो होता है कौल सिद्ध। और जो कौल है वो श्रेष्ठ है, वैसे निकृष्ट बात है, वैसे काल्पनिक ज्ञान, ये उनके पास काल्पनिक ज्ञान नहीं होता, उनके पास वास्तविक ज्ञान होता है, सत्यमय ज्ञान होता है। तो यही बताना था मुझे कि थोड़ा काल्पनिक ज्ञान से, काल्पनिक ज्ञानियों से बचे। आजकल कोई भी कुछ भी योग का आपको ज्ञान दे देगा, है ना, कि ये मुद्रा ऐसे करनी है, उन्मनी मुद्रा ऐसे होती है, फलानी मुद्रा ऐसे होती है, चांचरी मुद्रा, है ना। चांचरी नहीं होता है, चाचरी होता है। लेकिन लोगों को अभी इतना लिखना तक अभी पता नहीं, और एक एक शब्द का अर्थ समझना। भूचरी मुद्रा, अभी इस पर भी आगे बात करेंगे। अभी ये पहले बस इतना ही, आज के लिए इतना ही। इस फोटो पर ही आज अभी चर्चा थी, उस पर भी बात करेंगे फिर कभी, है ना। नमो आदेश। ओम नमः शिवाय।